नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। भारत देश में क्रिकेट की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठकर क्रिकेट का आनंद लेते हैं। इन दिनों T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। ऐसे में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर पुष्कर के स्थानीय तीर्थ पुरोहितों में भी उत्साह नजर आ रहा है। पुष्कर सरोवर के ब्रह्मघाट पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना कर भारत के विश्व विजेता बनने की कामना की गई। आज हमारे पुष्कर के समस्त पुरोहितों ने भारत की वर्ल्ड कप T20 के अंदर जीत के लिए आज फाइनल जो मैच है उसके लिए हमने यहाँ पर दुग्धाभिषेक श्री ब्रह्म पुष्कराज महाराज का किया है। समस्त हमारे पुष्कर के पुरोहितों ने इसके अंदर सानिध्य के अंदर ये अभिषेक किया गया ताकि भारत जो है आज साउथ अफ्रीका से उनका मुकाबला है, ये मैच जीते और विश्व में परचम फैलाए। और भारत जो है पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर जैसे अपन पिछली वर्ष भी 50-50 का वर्ल्ड कप हार चुके थे, उससे काफ़ी आहत लगी थी। और आज हम समस्त लोग यहाँ पे समस्त पुरोहित पुष्कर जो है हमारे पाराशर समस्त ब्राह्मण यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, अभिषेक किया है, पूजन किया है और सभी ने मनोकामना मांगी है कि भारत आज का मैच जीते और विश्व विजेता बने इस T20 वर्ल्ड कप में। नाम बताइए। मेरा नाम कौशल मिश्र है, पुष्कर पुरोहित श्री। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आज जिला स्तरीय समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया गया। इस अवसर पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। अजमेर में यह कार्यक्रम जवाहर रंगमंच में आयोजित किया गया, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं कंजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बताइए कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आपने किस तरह से मेहनत की, आज आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या परेशानी आई और अब उन परेशानियों के बाद जो एक आपको तोहफा मिला है कैसा लगा, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। फिर एक बार संदेश भी दीजिए सभी को भी आपने जिस तरह से किया है, तो एक बार बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि RS 2021 भर्ती परीक्षा का जब परिणाम आया था और उसके बाद शीघ्र नियुक्ति देकर उसके बाद हमारा प्रशिक्षण भी समय पर OTS में प्रारंभ करवाया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक नई पहल करते हुए जो हमारे राजस्थान प्रदेश के बच्चे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दे के परीक्षा पास करी और जिनको राजकीय सेवा का आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम द्वारा एक सांकेतिक रूप में दिया गया। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही मैं इनसे आग्रह भी करता हूँ कि आप सब लोग निष्ठा से, ईमानदारी से और जिस क्षेत्र में जो आपको सेवा करने का अवसर मिला वो करते हुए निष्ठ और ईमानदारी से काम करें। ब्रह्मकुमारी चंद्रवरदायी नगर शाखा की ओर से खेल स्टेडियम के सामने स्थित भवन में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को BK कल्पना ने शिविर का उद्घाटन किया। ब्रह्मा कुमारी चंद्रवरदायी नगर शाखा की ओर से खेल स्टेडियम के सामने स्थित भवन में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को BK कल्पना ने शिविर का उद्घाटन किया। सेंटर प्रभारी BK योगिनी ने बताया कि पहले दिन चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने कागज पर कलाकृति उकेरी। वहीं मेरा मित्र और पर्यावरण दिवस पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान बच्चों को नैतिक मूल्यों पर आधारित क्लास में शिक्षा दी गई और विभिन्न खेल भी खिलाए गए। मेडिटेशन करवाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। शनिवार को कविता प्रतियोगिता होगी। साथ ही साइकोलॉजिस्ट अमिता सिंह सोशल मीडिया का बाल जीवन पर असर विषय पर सेशन लेंगी। रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ शिविर संपन्न होगा। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चंद्रवरदायी शाखा के तहत आज बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का उद्घाटन हुआ। हमारी आदरणीय कल्पना दीदी और अन्य गणमान्य मेहमानों की उपस्थिति में आज इसका उद्घाटन हुआ। इस बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का एक ही लक्ष्य है, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर वो अग्रसर रहें। आज के संसार में हम बच्चों को देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने एक्टिव होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं। इसलिए इस शिविर के तहत हम सभी बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास तथा आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर कैसे हो,
सामाजिक प्राणी बनकर कैसे जिया जाए तथा भारतीय संस्कृति के साथ मिलकर हम कैसे तालमेल बनाकर जीवन यापन करें, इसका ये मुख्य लक्ष्य है। मैं ब्रह्मा कुमारी योगिनी, ओम शांति। रोटरी क्लब अजमेर मिड टाउन रोटरी अंतर्राष्ट्रीय प्रकल्प एवं सामाजिक सरोकार योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 30 जून 2024 को शाम 6 बजे से जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। रोटरी क्लब अजमेर मिड टाउन रोटरी अंतर्राष्ट्रीय प्रकल्प एवं सामाजिक सरोकार योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 30 जून 2024 को शाम 6 बजे से जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के विस्तृत उद्देश्य और रूपरेखा की जानकारी क्लब के सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। रोटरी क्लब अजमेर मिड टाउन द्वारा दिनांक 30 तारीख को जेएलएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में एक म्यूजिकल इवनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। इस म्यूजिकल इवनिंग कार्यक्रम रखने का उद्देश्य, हमने 2 उद्देश्य इसमें रखे हैं। पहला उद्देश्य है जो कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है कैंसर का नाम इंडिया में, लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 3 लाख महिलाएं हर वर्ष इस सर्वाइकल कैंसर से मर रही हैं। अगर इस कैंसर का समय पर इलाज हो जाए, समय पर पता चल जाए या वैक्सीन भी उपलब्ध है इसकी, अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो इन सब मौतों को रोका जा सकता है। जो 21 एशियन कंट्रीज हैं, इन 21 एशियन कंट्रीज के अंदर भारत 5वें नंबर पर आता है। मतलब आज भारत के अंदर 5वीं स्थान पहुंच चुका है जहां मौतें हो रही हैं। तो इन सबको रोकथाम के लिए भारत सरकार भी आगे आई है। भारत सरकार ने भी ये घोषणा की है कि इसका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो हमारे क्लब ने तय किया है कि वैक्सीनेशन अगर सरकार से मिलता है तो हम सरकार से लेके, और सरकार से नहीं मिलता है तो हम बाजार से लेके भी पहले तो इसको हम अवेयरनेस फैलाएंगे। बेसिकली ये वैक्सीनेशन होता है उन लड़कियों के लिए होता है जो लड़कियां 16 साल से लेके और 20-22 साल तक की एज की होती हैं। अगर इस एज में अगर वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो इनको बाद में जाके इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन के कारण जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो कैंसर नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य है कि हम कम से कम इतना अवेयरनेस तो फैला दें कि लोग आगे होके वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक कॉमन नहीं है। पहला उद्देश्य तो हमारा ये है। दूसरा उद्देश्य ये हमने कि अजमेर में, क्योंकि अभी गर्मियां हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितनी गर्मियों से हम सब पीड़ित रहे हैं, तो दूसरा उद्देश्य हमने लिया है रोटरी मिशन ग्रीन अजमेर। रोटरी मिशन ग्रीन अजमेर के तहत हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा कि अजमेर ब्यूटिफिकेशन के लिए जितने भी डिवाइडर्स हैं, जितने भी चौराहे हैं, हम वहाँ पेड़ लगाएंगे। हालांकि वहाँ बहुत ऊंचे पेड़ लगाना संभव नहीं है, क्योंकि जब हम चौराहे पे पेड़ लगाते हैं तो विजन चाहिए होता है, तो वह छोटे पेड़ लगाएंगे। लेकिन हम सरकार से हमने अपील की है, और हम सरकार से एक वन क्षेत्र के अंदर, जो शास्त्री का वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र में हम एक जगह लेंगे। उस जगह को लेने के बाद हम उसके अंदर एक सघन वन डेवलप करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम वो सारे पेड़ वहां लगाएं जो लंबे और बड़े पेड़ हों, जो लंबे समय तक चलते रहें। लगभग 10,000 पेड़ लगाने का हमारा प्रोग्राम है, और इन 10,000 पेड़ के अंदर सिर्फ पेड़ लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। पूरे वर्ष, साल वर्ष में हम इन पेड़ों को जितना ध्यान रख सकते हैं, पेड़ पानी देना है, माली का इंतजाम करना है, वो सब इंतजाम करेंगे। और वो सब इंतजाम करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि पूरे साल तक ये पेड़ डेवलप हो जाए। हम ये जो पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ छोटे पेड़ ही लगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम 4 से 6 फीट के पेड़ पहले से लगाएं, ताकि ये जीवित रह सकें और ये चल सके। तो हमारा उद्देश्य है कि हम 10,000 पेड़ कम से कम ऐसे लगाएं, ताकि हम पूरे वन क्षेत्र डेवलप कर सके और पूरे बायोडायवर्सिटी पार्क अजमेर में बन सके। जिस दिन हमने ये उद्देश्य ढूंढे, उस दिन हमने कहा लोगों को जागरूक करने के लिए इकट्ठा कैसे करें, जिनको हमने सब लोग इकट्ठा करने के लिए म्यूजिकल नाइट रखी। ये 3 आर्टिस्ट बुलाए हमने, अनिल बाजपेयी, गुल सक्सेना और प्रशांत नासिर। अनिल बाजपेयी जो है रफ़ी के पुराने गाने गाते हैं सारे, गुल सक्सेना लता मंगेशकर के गाने गाती है, और प्रशांत नासिरी जो है किशोर कुमार के गाने गाते हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तीनों आर्टिस्ट बॉम्बे से आ रहे हैं, कल रात तक अजमेर पहुंच जाएंगे। 30 तारीख को हमारे प्रोग्राम कराएंगे और 1 को वापस जाएंगे। ये प्रोग्राम उन्हें जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के कॉलेज के पीछे ऑडिटोरियम में रखा है। वहां पे इसका समय 7 से 10 है। तो शहरवासियों से यही है, हमारी अपील है कि जो मैक्सिमम आए वहां पे उस प्रोग्राम को एंजॉय करें, हमारा साथ दें। आगे भी हमारा साथ किसी चीज में देने को तैयार हो तो हमारे साथ जुड़े। हम हर तरह से उनके साथ जुड़ने को तैयार है पूरे शहरवासी। सर इसके लिए पासिस हैं, क्योंकि सबके लिए रखेंगे तो फिर तो हमारे कंट्रोल करना भारी पड़ेगा। इसके लिए पासिस अवेलेबल हैं, अजमेर क्लब से ले लें, मेयर ललित सेठ से ले लें, और हमारे रोटरी मेंबर किसी से भी ले लें, हम उनको पास देने को तैयार है। क्योंकि अगर हम ओपन कर देंगे ऐसे तो फिर तो वहाँ पाव रखने की जगह नहीं मिलेगी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में लगातार मोबाइल और सिम पाए जाने के मामले सामने आते रहे,
ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें एक बैरक में मोबाइल चार्जर, सिम सहित केबल बरामद की गई। इस पर जेल प्रशासन द्वारा सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में लगातार मोबाइल और सिम पाए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें एक बैरक में मोबाइल चार्जर, सिम सहित केबल भी बरामद की गई। इस पर जेल प्रशासन द्वारा सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 27/6/2024 को जेल प्रशासन द्वारा आईसीकुटी जेल में जेल की सघन तलाशी ली गई 3 बजे से 4:10 PM पर। तलाशी के दौरान बैरिक नंबर 4 में निषिद्ध सामग्री बैरिक नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर बंदी विक्रम गुजर और रोशन का रहना पाया गया। इस बैरिक से एक मोबाइल में सिम, चार्जर, डाटा केबल के मिला, जिस पर जेल प्रहरी श्री खेतपाल सिंह ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर मुकदमा नंबर 241/2024 धारा 42 कारागृह अधिनियम के तहत दर्ज कर अनुसंधान जारी। जितेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।